नहीं है वो आप नहीं हटा सकते हो। मिनिएचर पेंटिंग आप ये नहीं बना सकता है टेक्निकल में, अगर आप देखो वो एक तरीके की पेंटिंग्स बनाता है जो उसके अंदर है। अच्छा गिबली आर्ट में, अच्छा इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैं दूंगा कि अभी एक उदयपुर में एक प्रोजेक्ट हुआ था, अभी बात भी करेंगे, जब वो आएगा तभी मैं बात करूँगा, आप मुझे याद दिला देना। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर में जब हमने बात करी जून की, अच्छा मैं सारी ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी स्लाइड्स पे जो चीज़ें आ रही है वो सब आप इंट्रोड्यूस है, वो सब आपको मालूम है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ शायद ये बात होनी ज़रूरी है, डायलॉग होने ज़रूरी, संवाद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें सीखने और सिखाने वाली है। स्लाइड्स पे इंपॉर्टेंस, ऑनलाइन क्लासेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस सॉफ्टवेयर हमें सब यूज़ करना आता है टेक्नोलॉजी से। ड्रोन स्क्रीन ऐप जो आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आप एक एप्लीकेशन से ड्रोन स्क्रीन ऐप, इसके ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखते हो या मार्क करते हो तो शो हो जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी एक ऑप्शन आता है। तो स्टाइलिश पेन एक अच्छा ऑप्शन है। मोबाइल्स कंपनियों में आजकल बहुत सारे स्टाइलिश पेन वाले आ रहे हैं। मोटो का भी एक नया फ़ोन अभी लॉन्च हुआ, उसमें भी स्टाइलिश पेन आया है। बाकी आप तो ड्राइंग एंड पेंटिंग के बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत है। अच्छा मैं सारी ये बातें टेक्नोलॉजी की कर जरूर रहा हूँ, आप सब भी सुन जरूर रहे हैं, पर हम बच्चों को ये सारी चीज़ें और टेक्नोलॉजी के लिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बच्चों को आईपैड पे काम करो, मोबाइल के एंड्रॉयड पे काम करो, तो उनके पास वो एंड्रॉयड वर्जन है जो बहुत लोअर वर्जन के होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका, या उसका वो एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी, है ना। तो सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमें इतनी बड़ी बातें हम सब कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में अपडेट हो जाए कोई बात नहीं। हम बच्चों से जब इंट्रोड्यूस होता है हम उसके अकॉर्डिंग वो किस टेक्नोलॉजी को या तकनीकी को आसानी से अफोर्ड कर पाए, हम उससे उस वे में बात करें। डिजिटल एंड ड्राइंग पेंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईपैड पे प्रोक्रिएट है, फोटोशॉप सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसके बाद क्रीटा है, एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं सारे, कोरल ड्रॉ है, रास्टर है, वेक्टर सॉफ्टवेयर लास्ट सेशन में अपन ने बात करी थी कोरल पेंटर और फोटोशॉप और कोरल की। फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग्स अच्छा स्कोप है। डिजिटल पेंटिंग्स जितना आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका रियलिस्टिक है या आपका स्किल जितना अच्छा है वो उन तकनीकी के साथ भी बहुत बेटर काम कर सकता है। टूल्स एंड टेक्निक्स होने से आप आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे। टूल्स एंड टेक्निक्स आपको आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्रिएटिविटी आ गई या आप में एक्सप्रेशंस आ गया या आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है, एआई का है, सॉफ्टवेयर है, ये आर्ट फ्लो है, ड्राइंग है, स्केच है, उसके बाद इन्फिनेट पेंटर है, इन्फिनेट पेंटर के बारे में मैंने बात करी थी लास्ट सेशन। उस सेशन के बाद किसी ने डिजिटल आर्ट किया था या डिजिटल आर्ट कौन कौन करता है? डिजिटल आर्ट आप में से डिजिटल आर्ट आपका तो पता है और कोई डिजिटल आर्ट? क्योंकि एक्चुअली मुझसे जो वरिष्ठ हैं यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि उन्हें ये तकनीकी सीखनी चाहिए और उन्हें ये सॉफ्टवेयर अपलोड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और बहुत ईजी, ऐसा कोई नहीं है कि सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल है। ये पेंटिंग सॉफ्टवेयर जो मोबाइल के एंड्रॉयड ऐप्स के जो बनाए हैं वो एक बच्चा भी इजीली चला सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमें सबको एक बार डिजिटल ऐप्स डाउनलोड करके उसके ऊपर काम करना चाहिए और उससे अपनी क्लास के बच्चों को इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए। अपने मोबाइल में तो हम करके बता ही सकते हैं। पिक्सआर्ट सॉफ्टवेयर मैं बार बार इसको बोलता हूँ क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप मेरे को लगता है कि बार मेरी जेब में है। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को मैं मेरी जेब में लेके चलता हूँ जब मेरे पास मोबाइल होता है और पिक्सआर्ट होता है। मैं ऑन द वे अच्छा टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का बताता हूँ। अभी एक दिन मैं बाइक पे जा रहा था, अचानक से मेरे प्रिंसिपल मैम का फोन आया कि एक स्लाइड चल रही है और प्रेजेंटेशन होने वाला है ऑन स्क्रीन। सर उसकी स्लाइड पे फटाक से आप है ना मुझे जिसका रिटायरमेंट होने वाला है उसका फोटो, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन आप लिख देंगे फेयरवेल पार्टी के। भाई मैंने बाइक
जो कि 5 मिनट में स्लाइड बना के मैंने उसकी इमेज बना के तुरंत उनको व्हाट्सअप कर दी, उन्होंने स्लाइड चला दी और वो सब बात हो गई, आई और गई। फिर मैं उस रिटायरमेंट जो टीचर थे उनके साथ जब डिनर कर रहा था तो उन्होंने, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि सर ने उसे स्लाइड बना के भेज दी घर से। तो मैंने कहा मैं, और उन्होंने बोला थैंक यू बेटा, आपने मेरी स्लाइड बहुत अच्छी बनाई। तो मैंने कहा सब में एक चीज़ गलत बोल रहे हो मैडम, घर से बनाई। वो मैंने रोड पे खड़े होकर गाड़ी रोकी, बाइक पर साइड में लगा के ऑन द स्पॉट 5 मिनट बना के आपको भेज दी थी और मैं चला गया था वहाँ से, और मैंने घर से नहीं बनाई। तो बोले कैसे बनाए? तो मैंने मेरे एंड्रॉइड फ़ोन से बनाए, है ना। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, उनके पास एप्पल का एप्पल 16 है, वो बोलते हैं कि मेरे 1 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल भी वो नहीं करता जो आपके 20-25 हज़ार का फ़ोन कर देता है। तो ये लाइन, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एप्पल होने से या आईफोन होने से या आपके पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ोन होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप कितनी टेक्नोलॉजी जानते हैं, कितनी ऐप्स से आप इंट्रोड्यूस है, कितनी ऐप्स आप सीख पाए हैं और आपने उससे कितना काम किया है। तो इंट्रोड्यूस रोज है ना। आज मैं, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आज हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस होने के लिए, सीखने के लिए। मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी टीचर की मुझे या आपको ज़रूरत है, और आपके स्टूडेंट्स को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है आपके स्टूडेंट्स को आपकी ज़रूरत है? हाँ या ना जवाब चाहिए। आज के तकनीकी ज़माने में आपके स्टूडेंट्स को आपकी ज़रूरत है? हाँ या ना? क्यों है? और लाइफ की जो एक्सपीरियंस है ना सर, बच्चों को नेक्स्ट कैसे सीखना कैसे वो बता दीजिए। देखिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, मुझे आप बोले, आप आपस में बात ना करें। सेशन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं आप आपस में बात कर रहे हो, तो मैं कहीं कहीं अपने है ना वक्तव्य से या अपने पूरे से कहीं अलग जा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। टीचर को हमेशा स्टूडेंट को हमेशा टीचर की ज़रूरत होती है। मेरा मकसद यहाँ वो नहीं करना था, टीचर को हर्ट नहीं करना था कि आपके लिए स्टूडेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट के लिए टीचर इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ये यहाँ पर वापस इस बार कहना चाहूँगा कि आर्ट को लेकर कोई भी क्यूरेसी है, किसी भी सॉफ्टवेयर को लेकर कोई क्यूरेसी है, किसी भी चीज़ को या टेक्नोलॉजी से लेकर कोई क्यूरेसी है, तो टोटल आप सारी चीज़ें देखेंगे तो यूट्यूब पे आप एक क्लिक मारेंगे, वहाँ पर आपके सामने एक अच्छा सा टीचर आएगा और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो आपको फॉलो करते हुए बता देगा और उससे एक सॉल्यूशंस उस स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो आर्ट में भी हम बात करें तो जिस तरह से हम, ठीक है हम उस स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, स्टूडेंट हमसे बात नहीं कर रहा है, डायलॉग नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ बार बार वापस यहाँ, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, मैं ना एक चीज़ या एक पक्ष को लेके बात नहीं करता हूँ। मैं अर्जुन की भी बात करता हूँ, मैं बात वहाँ पर एकलव्य की भी करता हूँ। दोनों चीज़ें हैं, जहाँ अर्जुन है वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ एकलव्य है उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात वही है, तो जिस बच्चे को सीखना है ना वो कहीं से भी सीख सकता है। तो मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जितने भी मीडियम्स हैं वो उस एकलव्य के लिए सुविधा बन रहे हैं, अर्जुन के लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। शायद आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें सीखी है, मुझे नहीं पता कि मैंने कंप्यूटर का एयरवर्स और कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखा हो या टेक्नोलॉजी, वीडियो मेकिंग, सारी स्लाइड्स, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं AI से इंट्रोड्यूस हुआ, ग्राफिक्स सीखा, ग्राफिक डिज़ाइन, ऐसे कमर्शियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं करता हूँ ऑनलाइन, लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैंने कहीं से सीखा हो। चीज़ें हैं, सीखते हैं, कहते हैं ना गुड़कते गुड़कते महादेव बनना वाली बात, ऐसी किसी बात है, पत्थर चलता जाता है, तो वही चीज़ है। पोट्री एक एप्लीकेशन है, आप सबने, मुझे नहीं पता, मैं बचपन में मेरे पास जब एंड्रॉयड आया था इस ऐप्स को मैंने बहुत यूज़ किया था। बच्चों को इस ऐप से आप इंट्रोड्यूस ज़रूर करवा सकते हो। पोट्री है ना, है, आपने यूज़ किया किसी ने? किया? ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बच्चों को दूसरे गेम अगर आप सीख रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, उसको एक बार इसकी आदत डाल दो,
तो क्रिएटिविटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक्चुअली जब इसमें वो जब एप्लीकेशंस में जैसे फर्स्ट में ये है ना, ये एक्चुअल फीलिंग आती है जब आप उस मोबाइल स्क्रीन पे अपने हाथ से उस पूरे क्ले को व्यवस्थित आप है ना शेप बनाते हो, और अलग अलग शेप में आप चाहो जैसे बना सकते हो एप्लीकेशंस में, है ना। आप बोतल बना सकते हो, मटका बना सकते हो, उसके बाद इसके अंदर बाकायदा अलग अलग पैटर्न, डिज़ाइंस, कलर सारे अवेलेबल हैं इस एप्लीकेशंस में। जो आप देख रहे हो नीचे 3 ये पोर्ट बने हुए हैं, ये सारे हाथ से बनते हैं, उसमें आप चाहो जैसे क्रिएटिविटी का आप बोतल बना सकते हो, फिर आप उसमें कलरिंग कर सकते हो, और बाकायदा ये भट्टी के अंदर, इसी के अंदर ऑनलाइन है ना भट्टी होगी, आप इसको इसमें क्लिक करेंगे, ये भट्टी में पकेगा, पकने के बाद में इस पर कलरिंग होती है, कलरिंग के बाद उसके बाद पैटर्न होते हैं, पैटर्न होने के बाद में इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है, इसमें सेल होता है, आपका एक और सेल होगा। मतलब ये पूरा गेम प्लान है क्रिएटिविटी का। बच्चों के साथ मैं बहुत, आप अगर बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देंगे बहुत मजा आएगा। उसमें वो सेल होता है, सेलिंग में जिसकी जितनी अच्छी डिजाइनिंग है, जितनी अच्छी क्रिएटिव है, उसका उतना पैसा मिलता है। 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऑप्शन टाइप होता है, 3 बार नीलामी टाइप होता है, उसमें ऑप्शन लगता है, बोली रुकती है, 100 रुपये में रुकी। अब आपके पास 100 रुपये आए हैं, 100 रुपये का आपका मार्केट है, आप बाजार में जाओगे, मतलब आपके पास पूरा है, आप शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग के अंदर आप क्या करेंगे, कलर खरीद सकते हो, हर कलर की प्राइस है, रेड कलर 10 रुपये का, ऐसे ऐसे। तो आपको कलर खरीदने हैं तो आपने 10 कलर खरीद लिए तो 100 रुपये आपके खत्म, लेकिन आपके पास 10 कलर आ गए, वो आपके पास 10 कलर अवेलेबल है। अब वापस आपने नया पोर्ट बनाया, उसको 10 कलर की शेड्स और आप अलग अलग चीज़ें आप उसके ऊपर अप्लाई करें, फिर आपके पास अब आप शेयर करेंगे तो शायद वो 200 रुपये में बिकेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर अच्छे कलर अप्लाई किए हैं, थोड़ी पैटर्न। आप जब उसको वापस मार्केट में जाएंगे, बाजार में सेल करके, तो वहाँ बाजार के अंदर पैटर्न होंगे, डिज़ाइंस होगी, चाइनीज़ या इस तरह के यूरोपियन जो पोर्ट होते हैं ना आपके, है ना, लाल आकृति है ना, रेड फिगर पोर्ट, और वो जो है ना यूनान के यूरोपियन ग्रीक के, वैसी डिज़ाइंस पैटर्न मिलेंगे आपको। आप उसको अप्लाई करें, खरीद लें आप उसको अप्लाई करें, फिर आप उसको सेल करें। एक तरह से पूरा एक लंबा क्रिएटिव प्रोसेस है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे जो शेप में पोर्ट्रेट, मतलब आपको ये फील होगा कि आप मिट्टी से खेल रहे हैं। ये है अवेलेबल प्ले स्टोर पे। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट। Technology has enhanced the opportunity for students to be creative and engaged in school work. This is a meaningful and unique. मैंने अभी इस एप्लीकेशंस का सारी बात इसलिए कही कि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान का नहीं, यहाँ पर सजग का घर होना चाहिए, है ना। तो आप उस दिमाग को थोड़ा सा बढ़ दो, स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ आपने अगर उसका माइंड हल्का सा डाइवर्ट कर लिया, ऑटोमेटिक अगर वो क्रिएटिविटी के तरफ एक बार अगर वो हो गया, तो वो मेरे हिसाब से अपने आप आपके पास आएगा, बोलेगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जब कोई स्टूडेंट आपके पास कोई चीज़ लेके आए, तो आपको लाख कल्चर देखिए, वो आंखें बंद कर लेना, आपको लाख कल्चर देखिए, वो आंखें बंद कर लेना, और उसको अप्रिशिएट करना, और अप्रिशिएट करने के बाद जब वो खुश हो जाए, तब बोलना बेटा थोड़ा सा यहाँ इम्प्रूवमेंट हो जाए तो अच्छा होता है। हम सब क्या करते हैं, स्टूडेंट आया, अरे बेटा ये क्या किया है, लैपटॉप का शेप थोड़ा सा ये सही निकल गया, ये नाक ऐसा बना था, ये बना दिया। तो आप सोचो कि वही हालत हो जाएगी कि आपके वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया आपके लिए, सामने ला के रखा, और उसमें थोड़ी सी मिर्ची तेज होगी, आपने डाल दिया, और मिर्ची तेज है, ये ऐसा खाना होता है ना, तो आपने खाना खाया और ना ही आपने वाइफ को बोल रहे कि मेरे से जो चीज़ बनी वो अगली बार बनाएगी तो और मिर्ची ज़्यादा डाल देगी, मरो मेरी और से मेरी तो है ना, होता है। हाँ, तो वही चीज़ है, नेक्स्ट टाइम जब, तो आप भाई को बहुत प्यार से बोल सकते हैं ना कि खाना बहुत अच्छा बना है, चख के देखना बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा घी ला के मेरे सब्जी में डाल दो, मेरा शायद हो सकता है छाले हो रहे हैं तो मुझे तीखा लगता है। तो ये टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ये मेरे इतने सालों का, कि आप बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करें, मोटिवेट करें, और उसका तरीका जो है वो आपको अपना होना चाहिए। बच्चे से स्माइलिंग फेस के साथ बात करें, क्रिएटिविटी तभी निकलती है ना। खुराफातें कब होती है, जब आप फ्री होते हो, मस्ती के मूड में होते हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी इज एसेंशियल स्किल फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू हैव क्रिएटिव प्रोजेक्ट, हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट
न्यू इन्फॉर्मेशन टू acquire knowledge through critical thinking and problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये हुआ कि मैंने लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि हमारा सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट जैसा नहीं है, उन सबसे हटकर है। साइंस का टीचर आएगा वो एक फॉर्मूला, या मैथ्स का एक टीचर आया एक फॉर्मूला ला के सबको समझा के चला जाएगा। हिंदी का टीचर आया उसे व्याकरण समझा दिया, ग्रामर, इंग्लिश का टीचर आया ग्रामर वोकैबुलरी सब समझा दिया, सब चीज़ें करके चला गया। और सबके लिए एक जैसा है, एक सारे स्टूडेंट पे एक जैसा अप्लाई हो रहा है। लेकिन आज का टीचर जब क्लास के अंदर जाता है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो होती है, जब इंट्रोड्यूस होता है स्टूडेंट से, तो वो सारे स्टूडेंट के साथ में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। पता नहीं कोई घर पे झगड़ा करके आया, किसी के साथ क्या चल रहा है, तो साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है। फर्स्ट आप साइकोलॉजी समझे बच्चे की, और बच्चे की साइकोलॉजी समझने के साथ उसके साथ आप बात करें, डायलॉग करें। कंपोजिशंस में उसको कई बार लगता है कि आप बोल रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं करना था, इस कंपोजिशन में क्यों कर रहा है बार बार ब्लैक कलर। वो ब्लैक कलर नहीं कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। आपको वो समझना होगा, आपको समझना होगा कि वो ये कलर क्यों यूज़ कर रहा है, या वो ये उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसका स्केचिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो कंपोजिशन बना रहा है तो उसके स्केचिंग करने के बाद कलर फिल कर रहा है तो वो पूरी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो क्या चीज़ें हैं, कई बार ऐसा लगा अननेसेसरी पूरा कंपोजिशन अच्छा किया उसने, सारे कलर अच्छे से फिल किए, लेकिन लास्ट में आप लोगों को देखा ही नहीं और दूसरे स्टूडेंट को देखा कि उसने उसमें बहुत सारे टेक्सचर दे दिए ऐसे अननेसेसरी, जो पूरी पेंटिंग को या पूरे कंपोज को अनबैलेंस कर देता है। तब भी आप उसे डांटें नहीं, तब भी आप उससे वही प्यार से तरीके से बात करें, क्योंकि बच्चे के अंदर रुचि होनी जरूरी है, उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आप अपना स्टूडेंट खत्म कर दोगे, आर्ट के अंदर एक नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान हो रहा है, मैं इस चीज़ से फेस कर रहा हूँ। मुझे जानता हूँ कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस बात का बार बार एडमिशन्स हो रहे हैं अभी सेशन। तो मैं काउंसलिंग में जब बैठता हूँ, बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, तो सारे बच्चे RS, IAS, UPS यही एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। और सब्जेक्ट सिलेक्शंस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट्स हो गए आर्ट्स के। ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट्स बच्चे आप कोई लेने नहीं चाह रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो बात करें उससे कि सही में ये बात सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी गलती, इसका खामियाजा हम ही हैं, हम ही इसके दोषी हैं, क्योंकि हमने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित ही नहीं किया कि आर्ट फील्ड है, ऐसा स्कोप है, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, हम ऑप्शंस बताते हैं तो क्या ऑप्शंस बताते हैं, ये भी बहुत गलत है। पेरेंट्स को बच्चे बहुत अच्छा था, बच्चे को बताया तो बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसके फादर पेरेंट्स से नहीं मेरे बच्चे को ये मेरा बच्चा साइंस में जाएगा, तो साइंस ये सारी चीज़ें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पता ही नहीं चल रहा, पेरेंट्स हमारे यहाँ भी आते हैं तो वो कहते हैं नहीं इसको आप, अच्छा एक बार मैं काउंसलिंग में बैठा था, मेरे पास आया वो पेरेंट्स को बोलेंगे इसके सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करवा दो, आप इसको तो थ्योरिकल सब्जेक्ट है तो ऊपर क्यों 98 का वो परसेंटेज से 12th में नहीं है। और वो है तो मैंने कहा कि क्या करना है, मैं बहुत ऑन स्क्रीन बात कर रहा हूँ, अभी सारा लाइव चल रहा है, लाइव बात कर रहा हूँ। उसमें वो लड़की टॉपर थी बहुत। उसके बाद में क्या हुआ, उसके फादर ने दोनों सब्जेक्ट ड्राइंग और ज्योग्राफी दोनों हटवा दिए और उसको थ्योरिकल सब्जेक्ट्स दिया। और बाद में पता चला कि वो लड़की ने पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, उसने कोई नहीं परसेंटेज डाउन हो गए, क्योंकि एक्चुअली कन्विंस ढंग से हुआ नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बेनिफिट भी नहीं पता। आप समझा रहे हो पेरेंट्स को, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो उसके सारे परसेंटेज भी डाउन हो गए और उससे वो डिमोटिवेट हुई। और जितनी टॉपर थी उसके 60 या 60 से बिलो परसेंटेज बने। फर्स्ट सेमेस्टर 60, सेकंड में और डाउन होते गए और लास्ट में उसने शायद एजुकेशन डिग्री भी पूरी कंप्लीट नहीं की। तो आप सोचो कि जो लड़की 90 से अबव परसेंटेज लेके आई थी, जिसका सपना है RS और UPS करना था, वो सब मैंने क्लियर करना था, पता नहीं सपना क्यों है, मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया। RS, IAPS और UPS ये करके गवर्नमेंट जॉब और ये सब, पता नहीं ये सपना क्यों चल रहा है मेरे में, मुझे आज तक। क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं ना अपने के, अभी तो क्या हुआ, क्या कुछ लोग आ रहे हैं एग्जाम देने जो नहीं आना चाहते थे, तो मैंने पूछा क्यों आना चाहते हो, तो बोले कि सर वो पेनल्टी लग रही है। तो अभी वो पेनल्टी के चक्कर में बाकी तो एग्जाम भी नहीं देते हैं, तो अभी फॉर्म फिल क्यों करते हैं। तो ये ट्रेंड है ना,
आर्ट्स का एक स्कोप बढ़ा है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स में एकदम से एडमिशन्स बढ़ गए हैं, नो डाउट। कॉमर्स डाउनफॉल पे चल रहा है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कॉमर्स बिल्कुल डाउनफॉल पे है। सुना नहीं है, पहले कॉमर्स में पढ़े, कॉमर्स सीए की तरफ चले गए, सब साइंस की चले। तरफ चले गए, अभी ग्रेजुएट। ये क्रेज क्यों है इसका मैं पीछे मेरा रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे या आप कहीं भी देखो या कहीं मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो आप, आईएएस आईपीएस, और वो इतने प्यार से इतने प्यारे प्यारे शब्दों में स्पीच देते हैं, तो सारे जो बच्चे हैं वो इस बात से इंस्पायर हो गए कि यार ये चीज़ है, ये कुछ है ऐसा कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ में भी एक और फंक्शंस में गया था जहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह होते के बच्चों को, वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर आई थी, उसने जो बात कही उससे जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे जो, तो उन्होंने ये कहा, सवाल ये पूछा उनसे कि मैम हम आप हमारे आइडियल हो और हम आपकी तरह ही है ना ये करना चाहते हैं, आईएएस क्लियर करना चाहते हैं और उसका ये आप अपनी जर्नी बताएंगे क्या? तो उन्होंने जो कहा है ना, यंग लेडी थी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि बेटा आप सपना क्यों देख रहे हो, आप आईएएस मुझे देखकर सपना क्यों देख रहे हो, मैं आपकी आइडियल कैसे हो गई? आपने एक मोटिवेशनल डील मेरी इंस्टा पे देख लिया, आप उससे आइडियल हो गए। दूसरा बोला कि मैं आपकी जर्नी सुनना चाहती हूँ, है ना, उस बच्ची ने कहा। तो बोला, उसने जो बोला वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपके पास आपके साथ में कौन आया है? तो बोले मेरी मम्मी आई, मेरे पापा आए, है ना। तो उसने बोला कि आपने कभी अपनी मम्मी से पूछा कि आपकी जर्नी क्या रही थी, या आपने कभी अपने फादर से पूछा कि आपकी जर्नी क्या रही? अगर इस बात का जवाब आपके पास हाँ है तो मैं आपकी बात कहूँगी, बाकी मुझे अपने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे इसका कोई आंसर नहीं देना। इस बात पे पूरे हॉल में तालियां बजी थी और मुझे इस बात की खुशी हुई कि वाकई में ये सही जवाब आज की पीढ़ी को, कि उनका एक मोटिवेशन हो गया कि ये मैंने सुन लिया तो मैं ऐसा हो जाऊँ। कोई आर्टिस्ट अच्छा स्पीच दे देगा, मैं आर्टिस्ट बन जाऊँगा, कोई एक्टर अच्छा स्पीच दे देगा, मैं अच्छा एक्टर बनूंगा, है ना। कोई मैनेजमेंट में चला गया, कॉर्पोरेट में अच्छा लग रहा है, रेपो लग रहा है, यार सुपरमार्केट आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही है, तो एक हमारा खुद का अपना सपना नहीं है, हमारी खुद की अपनी आइडेंटिटी बनाने का कुछ नहीं है, हम लोगों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं और हम उसी को एडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, अब बात करता हूँ फेमस रियलिस्टिक गेम है ना, ये एक गेम है, आपने सुना है, सुना मुझे नहीं पता, सुना है किसी ने? नहीं सुना? सब पुराने वर्जन हैं, सब पुराने वर्जन ज़्यादा हैं। ये पुराने वर्जन में से ही है, जो स्टार्ट किया वो नाम बोलूँगा शायद आप अभी बोलेंगे। अच्छा, साल्वाडोर डाली, नाम सुना? तो अभी ये उदयपुर में किया था प्रोजेक्ट, मैंने बात करी थी ना आपसे, तो यही मैंने कहा था वापस जब वो आए पेंटिंग पर मुझसे बात करेंगे यही क्या कर सकता है ना। तो अच्छी बात है, मुझे याद भी आ गया इस इमेज में। ये कनाडा की एक आर्टिस्ट थी जो क्यूरेटर थी, जो प्रोजेक्ट लेके आई थी उदयपुर के अंदर। उसने क्या किया कि सभी आर्टिस्टों को एक कैनवास दिया, 1x3 फीट का कैनवास था, और इस 1x3 के कैनवास पे उसने इसके 3 पार्ट रखे, हेड, टोर्सो एंड लेग। कितने? 3 पार्ट, 1x3 का कैनवास, हेड, टोर्सो एंड लेग। हाँ, ये चीज़ मैं इसलिए स्पेशली मॉर्निंग मैंने आते वक्त स्लाइड खत्म करके पीपीटी बंद करने के बाद में, कंप्यूटर शटडाउन करने के बाद में ये इमेजेस मैंने वापस ओपन करके डाला। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है बच्चों में क्रिएटिविटी के लिए। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बात से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ये चीज़ हो सकती है। उस आर्टिस्ट ने जो किया, ये बड़े स्केल पे बड़ा कैनवास है, आप इसको इतना बड़ा ना करके आप इसको छोटे चीज़ पे कर सकते हैं। इसमें उसने हमें जो कैनवास दिया था उसमें 1x1 फीट जो था कैनवास, 1x1 3 फीट का कैनवास है, जैसे मुझे मिला, फर्स्ट कैनवास मुझे दिया और मैंने इसको क्या किया, 1x1 फीट पे हेड बना दिया। हेड का कोई फिक्स नहीं है कि आप आदमी बना रहे हो, जानवर बना रहे हो, या रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एब्स्ट्रैक्ट, जो भी, कोई थीम नहीं, कोई कलर स्कीम नहीं। हेड बनाना है, मैंने हेड बनाना। हेड बनाने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैनवास को पूरी तरह से क्या कर रहा हूँ,
1 बाई 1 का जो मेरा पार्ट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ढक रहा हूँ, पेक, और नीचे सिर्फ 1 बाई 1 इंच की स्ट्रिप छोड़ रहा हूँ। 1 बाई 1 का कैनवास हेड बना है और नीचे कितनी 1 बाई 1 इंच की स्ट्रिप छोड़ रहा हूँ, ताकि अगला जो आर्टिस्ट है वो उस स्ट्रिप से क्या करेगा, उसका टॉर्सो स्टार्ट करेगा, उसको एक आइडिया लग जाएगा कि ये, अच्छा आइडिया में क्या लग रहा है उसको, 1 इंच की पट्टी में क्या पता चल रहा है ना। नेक्स्ट मेरे पास जैसे वापस दूसरे आर्टिस्ट के पास गया, उसने उसका टॉर्सो बनाया, और टॉर्सो बनाने के बाद उसको वापस को ढकना है और 1 इंच की पट्टी वो वापस छोड़ रहा है, और वापस वो तीसरे आर्टिस्ट के पास गया और तीसरा आर्टिस्ट उसकी 1 इंच की जो पट्टी छोड़ी उसको आप क्या कहते हैं संकेत मानकर अगला अपना पार्ट जो भी है लेग बनाया उसने, और इस तरह से उस पेंटिंग को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। और इस तरह से उसने लगभग 42 आर्टिस्टों के साथ में 14 पेंटिंग उसने बनवाई, उस लेडी ने कनाडा की पेटियम करके है, और उन्होंने उसको सिटी प्लेस म्यूजियम में इन्वेलिंग किया, उसके एग्जीबिशंस लगे, वहाँ पर्दे लगा दिए थे, सारी पेंटिंग्स पे पर्दे लगे हुए थे, कर्टन लगे हुए थे, हम सब सारे आर्टिस्ट वहाँ अवेलेबल मौजूद थे, और हमारी उपस्थिति में चीफ गेस्ट के साथ उन्होंने उसका कर्टन हटाया, और जब हम सारी पेंटिंग हमने जब देखी, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, वो सारी पेंटिंग इतनी सुंदर थी, इतनी क्रिएटिव थी, और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए खुद के लिए भी, हमारे उदयपुर के आर्टिस्टों के लिए भी अलग अनुभव था। और ये जो पेंटिंग फर्स्ट पेंटिंग इसका टॉर्सो मैंने बनाया, मिडिल पार्ट फ्लोर वाला जो है ना वो मेरा है, और एक्चुअली क्या है कि उसने जो जिस आर्टिस्ट ने पेंटिंग हेड बनाया था उसने इसका टाइटल लिखा था फूल वाली, टॉपिक मालूम था कि हाँ इसका टाइटल है फूल वाली, आप उस थीम से लेके पाओ या उसमें कुछ भी कर सकते हो जिससे, तो ये चीज़ें हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, पेंटिंग में कलर नहीं करवाना है, आप उस बच्चे को सर आपने अभी जो बात किया है ना, जो पेंटिंग की बात, वो पेंटिंग इमेज दिखा दो एक बार, जो कौन सा बहुत फेमस जो पेंटिंग जो बता रहे हैं ना, इतना जैसा जो बनाया अभी कहानी जो बता रहे जो आपने पेंटिंग बनाई थी हाँ। बता कह रहे हैं उसकी वो दिखा दीजिए। मेरी पेंटिंग ये ये सर वाला जो नाम जो इतना छोड़ के जो बनाया ये वो यही है। यही है। हाँ ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ ये पार्ट 1 जिसने बनाया है, जिस आर्टिस्ट ने, हाँ उसने पार्ट 1 बनाया, उसकी 1 इंच की स्ट्रिप छोड़ी उसने, ये इससे लेकर मैंने ये पार्ट बनाया, ये मेरा पार्ट है। वो अच्छा सर ठीक है। टॉर्सो तो यही तो पेंटिंग बात है, टॉर्सो जो है ना, ये बनाने के बाद मैंने उस आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूज था कि मैं उस आर्टिस्ट को इतना कंफ्यूज कर दूं कि उसको पता ही नहीं चले मैंने क्या बनाया। तो जब मैंने 1 इंच की पट्टी छोड़ी उसके पास सिर्फ ये गया, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। उसने जो बनाया, ये भी आर्टिस्ट के नाम भी बता दो, चित्रसेन, डॉक्टर चित्रसेन करके हैं, ये मेरी पेंटिंग है, और ये शाहिद परवेज इंडिया के रिनोन आर्टिस्ट है, और जानते होंगे आप, नहीं तो सर्च कीजिएगा, बच्चों की जैसे पेंटिंग बच्चे बनाते हैं वैसी पेंटिंग बनाते शाहिद परवेज, रिनोन नेम है, सुखड़ा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यही के सर। हाँ उदयपुर के शाहिद परवेज असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर सुखड़ा यूनिवर्सिटी में। अच्छा आपकी क्लास में कुछ समय होंगे? 93 में मतलब हमें दोनों को अवार्ड मिला था स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, साइड पर में दोनों भी गए। वो अभी स्विट्जरलैंड एक गेम करके आया है, स्विट्जरलैंड अभी एक प्रोजेक्ट करके आया है, वो जो ये इस तरह से पेंटिंग्स बनाते हैं ना बच्चों जैसी, या इस तरह से जो भी है एलिफेंट्स यूज करते हैं उसमें कुछ, तो उनके सारे उन्होंने क्या अपने बैलून्स जो होते हैं ना, जो आप देखते हो बर्थडे मनाते हो तो हैप्पी बर्थडे होते हैं ना बैलून जिसमें HAPPY लिखा होता है सिल्वर और गोल्डन कलर के, तो उन्होंने अपनी सारी पेंटिंग्स जो थी ना उसके इमेजेस के उन्होंने वैसे बैलून बनवाया, और उसकी सारी की एक इंस्टॉलेशन अभी स्विट्जरलैंड में लास्ट ईयर, हाँ ये प्रोजेक्ट चला था तभी किया था उन्होंने, ये पेंटिंग भी करी और एग्जीबिशंस में ना आ नहीं पाए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, तो ये प्रोजेक्ट किया था इंस्टॉलेशन। उससे पहले भी उन्होंने एक इंस्टॉलेशन किया, शायद थोड़े जब नाम आया है मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, आपके लकड़ी के घोड़े होते हैं ना जो बच्चे खेलते हैं, पुराने ज़माने के जो होते हैं लकड़ी के काटे का घोड़े, तो वैसा जो था उसको उदयपुर के अंदर उन्होंने लगभग शायद 500 या 600 घोड़े बनवाए लकड़ी के, और सारे स्कूल्स के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया, सिक्योर मीटर एक कंपनी है उन्होंने स्पॉन्सर किया था,
और उन्होंने सारे बच्चों ने वहाँ पर उन लकड़ी के घोड़ों पे सबसे पहले वाइट पेंट कर दिया ताकि उनको एक सरफेस मिल जाए लकड़ी के ऊपर, और उन बच्चों को कलर प्रोवाइड करके बोला कि आप इसके ऊपर आपकी जो भी मन में क्रिएटिविटी है, जो भी थॉट्स है, वो आप इसके ऊपर पेंटिंग बनाएं। और उन बच्चों ने बनाया, पूरा एक दिन का पूरा गेम था, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 6-7 बजे तक उन बच्चों ने उस पर काम किया और वो सारे घोड़े। और उसके बाद उन्होंने शायद 15 फीट हाइट का एक घोड़ा खुद ने बनाया, बहुत बड़ा, कह रहा हूँ मैं 15 फीट है ना घोड़ा, आयरन का, लकड़ी का, उसको वेल्डिंग करके पूरा बना के फिर उसके ऊपर वापस वो जिस स्टाइल में काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर पेंटिंग बनाई। और उस घोड़े के साथ में, और वो जो जितने भी लकड़ी के घोड़े थे, उसका सिटी पैलेस का जो म्यूजियम, सिटी पैलेस का जो चौक है ना उदयपुर का, वहाँ पर उसको एग्जिबिट किया था। और उसके बाद उस 15 फीट के घोड़े को उदयपुर में एक जगह गार्डन के अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन अभी भी है। आप कभी जाए स्वरूप सागर वाली पार्क पर, कभी उदयपुर विजिट करेंगे तो उदयपुर में वैसे बहुत सी जगह बड़े बड़े स्ट्रक्चर और इस तरह से इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। एआई की बात करी थी ना, मैंने कहा एआई क्या कर सकता है, मैंने कहा था इस पेंटिंग के साथ बात करूँगा। तो ये पैटर्न जो आर्टिस्ट है ना, कनाडा की एज में है, ये लगभग 70 से हो एज है इसकी लेडी की। तो इन्होंने क्या किया कि मैंने इनसे पूछा कि आप इस एज में इतनी एनर्जेटिक लगती है, 75 की एज की लेडी इतनी एनर्जेटिक, मतलब आप सभी आर्टिस्ट के पास जाना, पेंटिंग लाना, ये सब चीज़ें और एग्जीबिशंस में सब काम खुद करना। हम बोल रहे हैं हम आपको हेल्प के लिए तैयार नहीं करना। तो इस लेडी ने से मैंने पूछा इतनी एनर्जेटिक है तो आपने अपनी लाइफ में सर्वाइव किया। मैं आपके बचपन से लेकर अभी तक के सेशन के, अभी तक की लाइफ के जो फोटोग्राफ्स हैं मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, आज तक मुझसे कभी किसी ने इस तरह से फोटोग्राफ्स नहीं मांगे हैं, अब तुम क्यों मांग रहे हो? तो मैंने कहा मैं एक्चुअली क्या होता है कि कोशिश करता हूँ कि फोटोग्राफ्स लेकर, एक्चुअली मैं फोटोग्राफ्स लेके कोशिश करता हूँ कि आपकी इस एनर्जी और आपके जो फेस जो हुए लाइफ के, वो उन फोटोग्राफ से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि एक्सप्रेशंस क्या थे, चीज़ें क्या थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं शायद फ्लूट आया था, बाहर आई थी, तो सारे फोटोग्राफ्स मिसिंग हो गए थे, मेरी मदर की डेथ भी हो गई थी, और मैं ना इस तरह से उन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर करी। और उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ्स भेजा लगभग 28 ईयर की एज का, कि ये फोटोग्राफ्स मेरे पास बचा है, वो थोड़ा सा ऐसा ब्लर और इस तरह का है। मैंने एआई पे उसको डाला और ड्रीम लुक करके एक ऑप्शन था उसको दिया, उसमें वो एक लेडी का सेम फीचर्स, सेम फेस और सेम स्टाइल से एक बहुत अच्छा फोटो बन के सामने आया। और मैंने वो फोटो उसको भेज दिया, दोनों फोटो। उसने जो पूछा उसको एआई से हाई रेजोल्यूशन में अच्छे से, क्योंकि ब्लर था, उसको अच्छा करके भेजा। और दूसरा उसके साथ मैंने एआई से जो बनाया वो, उसके बाद जो मैसेज आया उसने मुझे एकदम से इमोशनल कर दिया। उस लेडी ने कहा कि ये मेरी मदर से रिजेंबल करता है, जिसे मैंने खो दिया और मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है, मेरी आंख से आंसू निकला है और अभी मेरी आंख गालों पे होते हुए गिरा है। तो आप सोचो कि जिस तस्वीर को उसने खो दिया, जिस चेहरे को भुला दिया, उस चेहरे को एआई ने उसे बताया। तो मैंने उसे तुरंत मैसेज किया कि मैं आपको इसकी फोटो फ्रेम करके, फ्रेमिंग करके देता हूँ, ये मेरी तरफ से एक उपहार होगा आपके माँ की स्मृति में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये तस्वीर नहीं चाहिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी ही मेरे पास रहेगी। ज़िंदगी भर मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो फोटो लेके नहीं घूम सकती हूँ, है ना, वो प्रोजेक्ट्स करती है बड़े बड़े। तो आप सोचो एआई टेक्नोलॉजी हमेशा गलत नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी का हम हमेशा विरोध नहीं करें। टेक्नोलॉजी को हम, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी आपको सुविधा प्रदान कर रही है, चीज़ें दे रही है, एक्सप्रेशंस की है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये गेम जो है ना, आप बच्चों के साथ कैसे करेंगे, मैं बात कर रहा था। आप उनको एक पेपर दें, पेपर पे आपने एक पार्ट कर दो, उसके 3 पार्ट कर दो। उस पार्ट पे जो भी उसने ड्रॉ किया उसको बोलो हेड बनाओ, पेन से बनाए, कोई दिक्कत नहीं, उसे कलर वलर वैसा कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप एफोर्ड नहीं कर सकते। उसको आप क्या करो, फोल्ड कर दो, फोल्ड करके टेपिंग मार दो। दूसरे बच्चे को बोलो इसके आगे का पार्ट बना, उसको फोल्ड कर दो, फिर टेपिंग मार दो। टेप करने का तीसरा बना, उसका पार्ट बनाओ, फिर तीनों को एक साथ आप खोलोगे तो चीज़ें बनेगी। ये तो हुआ पेंटिंग का। एक्चुअल स्टार्ट किया था, आप बात कर सकते हो आप इसको लिटरेचर में, यही सब यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, पहले ये बताइए। सब करते हैं, आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप में एक फंक्शन आता है, यही चेक करते हैं ना,
उसमें आप लिखना कि मैं आपके साथ में, एआई को बोलना कि मैं आपके साथ में ये गेम खेलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप बोलना कि मैं आपके साथ एक कहानी लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आप उसमें कहानी लिखिएगा, आपको 4 लाइनें लिखनी है, उसके आगे की 4 लाइनें वो लिख के देगा, फिर आप उसके आगे की 4 लाइनें आप लिख के दें और आप उसको कॉम्प्लिकेट करें। कॉम्प्लिकेट मतलब ज़िंदगी में हमेशा कहना, जब आपके साथ कोई खेल खेल रहा है ना, गेम खेलता है ना, वीडियो गेम खेला है, किस से खेला, दोनों के साथ, 2 जनों के साथ डबल में, तो आप हमेशा जब गेम खेलते हो ना, तो आप गेम नहीं देखते हो, आप सामने वाला क्या चाल चल रहा है ये देखते हो, कोई भी गेम में हमेशा। तो जब आप एआई के साथ बात करते हो, कंप्यूटर पे आप जब करते हो, गेम खेलते हो, तो आप सामने वाले की चाल, तो उसने जो लाइन लिखी है ना, उसका आप अगेंस्ट बोलें। तो उसने लिखा कि जंगल में एक शेर था, है ना, शेर बहुत महान था, उसके साम्राज्य था। तो मैंने लिखा शेर बहुत महान था, उसके सारे राज्य में चूहे थे और चूहों की जो सबसे सुंदर जो चूही थी उससे उसने शादी कर। अब एआई कंफ्यूज, तो एआई ने लिखा वापस, आप करिएगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, टाइम पास है। अगर बोर हो रहे हो तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी आपको जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैंने एक बार गालियों के लिए लिखा, आप गलत कर रहे हैं, बकायदा उस तरह से टोक करके। बिल्कुल, हाँ, उसको समझ में आता, बोलता है मैं ना टेक्निकली मैं मशीन हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आपकी बात को नहीं समझ। कितनी अच्छी बात है, ये भी आप उसको भी पॉजिटिव वे में लें कि ज़िंदगी में अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, कोई चीज़ आपके बस में नहीं है, और जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप यही बन जाए, यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो आपको वो कितनी प्यारी बात कह रहा है, सिखा रहा है। आप यहाँ पर भी एक चीज़ सीख सकते हो यही से कि मैं आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा। आप अच्छा वो समझ रहा है सब है, पर वो जानता है मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा। 5 वे टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर क्लासरूम क्रिएटिविटी। इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेते। क्रिएटिविटी जैसे वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे कि चीज़ें इस तरह से जारी हो, ब्रेन का एक पूरा सिस्टम है ना। जब स्लाइड बनाता हूँ तो मैं कई बार मुझे पता नहीं, रात को बैठ के बनेंगे मैंने दोनों स्लाइड्स, कुछ तो पुरानी में करेक्शंस किए थे, बट अब मेरे को 5 आया। और मैंने जब बात की 5 वे टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्लासरूम क्रिएटिविटी, तो जब मैं इसका जीआईएफ ढूंढ रहा था, सर्च करता था, ऑटोमेटिकली ये वीडियो मेरे सामने आ गई। तो बार बार मैं कहता हूँ ना, आप कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ें आ जाती है आपके पास में, आप कोशिश करें और काम करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। इंगेजमेंट विथ एआई, है ना, एआई टूल्स आ गए हैं, इसको बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जिससे आप इंगेज कर सकते हो बच्चों को। मैंने कहा ना क्रिएटिविटी वाली बात करी, तो आप व्हाट्सअप तो सब बच्चे लगभग चलाते ही हैं, आप उनसे कह सकते हो कि आप इस तरह से कुछ एक स्टोरी एआई के साथ लिखें और आप मुझे बताएं। आप ये भी कर सकते हो कि उनको कोई टॉपिक दे दें, जैसे बाउल ले लिया आपने, उस बाउल के अंदर आपने कुछ पर्ची लिख दी, कोई टॉपिक लिख के डाल दिया, और आप उसको बोलें कि ये मैं रिटर्न की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट आर्ट से नहीं रिलेटेड है, हर चीज़ से इंटीग्रेटेड है ना, सारे सब्जेक्ट है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं हमारा जो सब्जेक्ट्स है। हम लिटरेचर से भी उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, म्यूजिक से भी करें, थिएटर से भी करें, और डांस और अदर जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है उससे भी हम इंट्रोड्यूस करें। आपकी जो नेक्स्ट बुक सिलेबस में सारी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है, आपको पढ़ाना ही है। तो कोलैबोरेशंस ऑन गूगल प्लेटफॉर्म, तो गूगल क्लासरूम, गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स और गूगल अर्थ, एक सारे जो एप्लीकेशंस हैं गूगल की, गूगल स्लाइड्स और क्लासरूम, और इसके थ्रू भी हम कोलैबोरेशंस में भी गूगल प्लेटफॉर्म आप बच्चों को अवेलेबल करवा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिस्क टेकिंग थ्रू कोडिंग, यहाँ कोडिंग अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है कि हम बच्चों को कह सकते हैं कि वो अपनी एक भाषा बनाएं, एक कोडिंग करें। उस कोडिंग में आप कर सकते हो बच्चों के साथ में, एक्सपेरिमेंटल है, क्रिएटिविटी है कि हम अपनी भाषा में बात करें। मेरा कोई स्टूडेंट है मुझसे मिलेगा तो हम बात करेंगे, गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, कुछ और बोलेगा, मैं समझूंगा ये है, उसका मीनिंग में ये बोलूँगा। जैसे होता है ना 1 4 3, दिखते हैं ना मैसेज में, दिखते हैं 1 4 3, जब स्माइल आ गई तो मैं लिखता हूँ 2 8 6 2, ठीक है ना। आप 1 4 3 क्यों लिखे, आप क्रिएटिव पर्सन है, आप हमेशा ऐसा लिखे, सामने वाला कंफ्यूज हो, हमेशा जवाब होता है ऐसे ही देना चाहिए कि सामने वाला कंफ्यूज हो।
क्योंकि आसानी से समझ में आ जाए वो चीज़ें क्या काम की, थोड़ी मेहनत तो करो ना, हर बार हम भी समझेंगे, है ना। तो बच्चों के साथ भी ये चीज़ें होती है, बच्चों को आधी चीज़ें करके छोड़ दिया करो। मेरे टीचर ने मुझे जो पेंटिंग सिखाई थी तो भी यही किया था। मैं जब पेंटिंग करता था तो वो आते थे, उसके ऊपर कुछ और, जैसे मैंने कोई लेडी का फिगर बनाया, कोई फॉर्म बनाई है ना, वो आता था उसके आधे पार्ट में कलर फिल करके और कुछ करके चले जाते, बोले इसको संभाल। वो वापस थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद वापस आते नेक्स्ट डे, तो उसमें कुछ और बना रहा होता है, ऐसे कर करके चले जाते हो। और मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं करता रहता था। लास्ट में वो आके मेरे को फिर प्यार से बोलते थे, मैं तलता बहुत हूँ ना, तलता मतलब परेशान बहुत करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर मैं सीख रहा हूँ, है ना। और वो बात आज भी मुझसे जब मिलते हैं बोलते हैं कि तो आज भी सीख रहा है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखना है मुझे कुछ आता नहीं है, मैं हमेशा सीख रहा हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, स्लाइड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोल रहा हूँ आप शायद सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं मुझे नहीं, बट मैं अपने आप सीख रहा हूँ, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुझे ये बात करनी चाहिए, मैं आपसे बेझिझक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, आपके दिल की बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लोग आप सुने या नहीं सुने इम्पोर्टेंट नहीं है ना। 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, 3 इडियट थी या कौन सी थी जिसमें वो आमिर खान बेंच के सामने डायलॉग बोल गया, 3 इडियट थी। यूनिफॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो वो चीज़ है कि आप वो तो सबको डायलॉग सुना रहा होता है, थिएटर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो डायलॉग सुना रहा होता है, कोई सुन नहीं रहा होता है, वो बेंच के सामने बैठ के उसको डायलॉग सुनाता है कि बेंच के सामने उसको नहीं सुनाइए। तो इंटरेक्टिव लेसन एक ये इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप जिस कौन सी क्लासेस आप अधिकतर पढ़ाते हैं मुझे नहीं आइडिया, 6 से 12 10। ओके, आप अपने बच्चों को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। डॉम्स एक नाम है, ब्रांड है, आप सबने सुना होगा। आप सबको पता है डॉम्स का एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलता है, डॉम्स का एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलता है, जॉइन द ग्रेट आर्ट लीग ऑफ इंडिया। इससे आईपीएल, बच्चा आईपीएल से ज़्यादा मेरे हिसाब से इससे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो शायद आर्ट टीचर के लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैंने मेरे बच्चों के साथ भी किया था, बच्चों ने इंटरेस्ट, क्योंकि समर ब्रेक चल रहे थे तो उन्होंने किया। मुझे लगा कि मुझे आप सबको भी इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डॉम्स आर्ट लीग करके है, वेबसाइट का नाम नीचे लिखा है मैंने, domsartleague.com करके है। पहले कैमलिन करता था। हाँ, कैमलिन करता था। ये सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है और सीखता है कुछ चीज़ें, मैं बता रहा हूँ उसका प्रोसेस क्या है। आगे आपको उसके ऊपर एक अकाउंट बनाना है, पार्टिसिपेट किया जैसा आएगा उसको आप क्लिक करेंगे। उसमें अलग अलग ग्रेड है ना, 6 to 10 मैंने आज के लिए, मुझे ये आइडिया था कि 6 से 10 के ही आप टीचर हैं। बाकी उसमें नर्सरी LKG से लेके 5th तक है, 6 से 10th है, 11 से 12th है, और फ्रीलांस अलग उसका कैटेगरी बनी हुई है। आप बच्चों को कहें इस पर ऑनलाइन, आप नहीं कहें तो आप खुद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बच्चों का। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ एक टॉपिक देते हैं और एक डेट देते हैं। टॉपिक में ये होता है कोई सब्जेक्ट दिया, 3 सब्जेक्ट देते हैं, 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसको पेंटिंग बनानी है और उसको ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू ही सबमिट करके देनी है। फिर उसकी जूरी होगी, जूरी में टॉप सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद टॉप 100 ऑल इंडिया से सेलेक्ट होंगे। उन टॉप 100 को सेलेक्ट होने के बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएंगे। उस टॉप 100 बच्चों में से वापस सिलेक्शन होंगे और कुछ बच्चे सेलेक्टेड होंगे, उनको कहा जाएगा आपका सिलेक्शन हो गया ग्रांड फिनाले के लिए। उसमें ये होगा, उसमें उस बच्चे ने जो पेंटिंग पहले बनाई वो तो ऑनलाइन भेजी, वो पेरेंट्स ने बनाई है, किसी और ने बनाई है, किसी को नहीं पता, है ना। सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन इसमें ये होगा, अब बात करूँ मैं वापस, देखो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो उसमें बच्चे को आपको बिठाना है, सारा कलर वलर सब आपको उसके सामने रख देना है, कैमरा चालू करना है, कैमरे पे ऑनलाइन टाइम स्टार्ट होता है, क्लिक किया, वो कैमरा ऑन हुआ, वो बच्चा उस टाइम ड्यूरेशंस में जब तक उसका वो चल रहा है ऑनलाइन, वो पेंटिंग कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद पेंटिंग को ऑनलाइन बताएगा, बताने के बाद जैसे उसका टाइम अप हुआ, उसको क्लिक करोगे, वो वीडियो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, तो जूरी के पास चली जाएगी, तो जूरी उसके अकॉर्डिंग फिर उसका डिसीजन लेती है। फिर उसका टॉपमोस्ट जो उसका सिलेक्शन होगा, उस डेट का, उसका नाम, बाकायदा सर्टिफिकेट, वो सब उसको मनी, गिफ्ट वाउचर जिसमें कलर वलर ब्रश और ये सब आर्ट मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। ये तो इसका था। ये जब चल रहा था मेरे माइंड में आया कि ये हम खुद कर सकते हैं क्लास में, हम ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, है
है ना, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ऑनलाइन नोट्स में कर रहा है कोई बात नहीं, पर क्लास में भी हम कर सकते हैं ना सारे बच्चों के साथ कि आप एक पेंटिंग्स बनाओ, एक टॉपिक दे दिया, एक बाउल रखा, उस बाउल में टॉपिक डाल दिए, टॉपिक निकाला, पेंटिंग बना के लाए बच्चे, उसमें से टॉप आप 15 सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद में फिर उनका वापस कॉम्पिटिशन कराओ, टॉप 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को आप अपनी तरफ से मेरे हिसाब से कलर ब्रश और उसका एक गिफ्ट वाउचर 100-200 रुपये का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तो दे ही सकते हैं, है ना। तो एक ये एक एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चों को एक मोटिवेट होने का मौका मिलेगा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हमें भी कलर मिला है। कई बार होता है ना फ्री की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बच्चों को जो फ्री के कलर ब्रश ड्राइंग शीट्स और ये मिलती है तो वो यूज़ करते हैं और उसमें वो क्रिएटिव करके लाएंगे। इस तरह के कॉम्पिटिशन आपने जब अपने एक स्कूल में किए, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास वाले स्कूल्स में भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो आप सारे कोलैबोरेशंस में उन स्कूल वालों से बात करके इसको पूरा मेगा इवेंट कर सकते हैं और बाकायदा स्पॉन्सर भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाले स्पॉन्सर मिल सकते हैं, बाकायदा आपके वहाँ पे जो भी आर्ट स्कूल वाला है वो खुद स्पॉन्सर करने आ जाएगा, है ना। तो ये है उसका ओपन एंडेड असेसमेंट यूजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बहुत सारी स्टोरी बोर्ड्स, बुक क्रिएटर, पब्लिशर, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप बच्चों के प्रेजेंटेशंस और मिल जाते हैं, कैमरा और ये सब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू शोकेस स्टूडेंट आर्ट, ये एप्लीकेशंस एक्चुअली मैंने इस स्लाइड में ले लिया, आप नाम लिख लीजिएगा, art.space, आर्ट्स वेबसाइट का नाम लिख रखा है। इन्वाइट्स आपने देखी है, थ्री डी आर्ट एग्जीबिशंस, 3D आर्ट एग्जीबिशंस ऑनलाइन वेबसाइट पे देखिए ये देखिए, तो मैं आपको अभी स्लाइड्स पे चला के ऊपर बता दूंगा ताकि पता चल जाए, स्लाइड खत्म होने के बाद हम देख लेंगे ना ये वाली साइड। तो आर्ट स्पेस 3D आर्ट एग्जीबिशन प्लेटफॉर्म है जो स्पेस अवेलेबल कराता है, गैलरी स्पेस है एक्चुअली 3D वर्चुअल 3D आर्ट गैलरी। आप ऐसा फील करते हैं, देखो ऑनलाइन और एआई के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने इतना कर दिया कि आप इंग्लैंड में बैठी हुई, इंग्लैंड में चल रही किसी एग्जीबिशन को आप देखना चाहते हो 3D आर्ट एग्जीबिशन, अगर उसने अवेलेबल करा रखी है साइट पे तो आप जाके देख सकते हो, बाकायदा आपको ये फील होगा गैलरी में जा रहे हैं, आपके फुट स्टेप है, आप जा रहे हो, आपको इधर मुड़ना है, इस पेंटिंग को देखना है, आप उसको जूम करके पेंटिंग को देख सकते हो, फिर आपको लगता है इसकी नेक्स्ट वाली पेंटिंग देखनी तो आप वापस मूव करिए, उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप है, देखेंगे तो हाँ ऐप के थ्रू आती है और उसमें सारी पेंटिंग और ये सारे किए जाते हैं, उसका पूरा पेड वर्जन आता है, उसका सॉफ्टवेयर है। आर्ट स्टेप ये भी वही वर्चुअल 3D, ये तीनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शोकेस स्टूडेंट्स आर्ट के लिए हैं। गूगल स्लाइड्स पे तो अवेलेबल है ही है पेंटिंग्स। गूगल तो आर्ट एंड कल्चर का, हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू शोकेस स्टूडेंट आर्ट। हम स्टूडेंट के आर्ट को कहाँ पब्लिश करें या कहाँ ऐसी बच्चों को कहाँ करें, तो इंस्टा का एक पेज बना सकते हैं बच्चों का, जहाँ पे सिर्फ बच्चों के आर्ट से रिलेटेड चीज़ें डाली जाए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, स्टूडेंट का फोटो नहीं डालना है ना, बच्चे की प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उसका नाम डाल दीजिए, क्लासेस डाल सकते हो, आप अपने स्कूल का नाम जरूर डाल सकते हो कि मेरे स्कूल के बच्चे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे बच्चा एक चीज़ है कि वो अपनी पेंटिंग को जब इंस्टा पे देखेगा कि आप मेरे टीचर ने ग्रुप बना रखा है, उसमें पेंटिंग डाली है, ये चाहिए, तो एक उसको एक मोटिवेट जो चीज़ें वो मिलेगी। दूसरा फेसबुक एंड सोशल मीडिया पे इंस्टा जो है उस पर भी आप अपने स्कूल का एक वेब पेज अपना आईडी बना सकते हो और उस पर भी बच्चों के काम डाल दीजिए। बच्चों के काम डालने से ये होता है कि बच्चा जब अपने काम को देखता है उसके लाइक करता है। एक्चुअली मीडिया में अभी क्या कहते हैं एक ट्रेंड ही चल रहा है ना, लाइक्स है ना, क्या कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब का, तो बच्चों को ये मौका दो कि वो उनका काम है, और इस पर वो कोई रील बना रहा है, कोई चीज़ डाला है, इससे अच्छा अपने आर्टवर्क डाले, अपने आर्टवर्क को प्रमोट करें, ज़्यादा अच्छा है। कोई कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, कोई इंस्टॉलेशन, आप बच्चों के साथ इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं किसी भी कंसेप्ट के साथ, खुद उसमें इंक्लूड हो, उस प्रोजेक्ट को आप बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपलोड करें बाकायदा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल और आल्सो अवेलेबल, आप बच्चों के जो आप अपने चाहे तो स्कूल का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और बच्चों के काम डाल सकते हो, अच्छे काम हैं।
यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्ट एजुकेशन पे कुछ और कुछ बात करनी है या पूछना हो तो